कल शाम को मोदी सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ और अब मोदी के मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। आज अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री कामकाज संभाल चुके हैं। थोड़ी देर पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी चार्ज लेने के लिए अपने अपने मंत्रालय में पहुंचे। चिराग पासवान ने पूजा पाठ के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की। वो 4 पंडितों को लेकर मंत्रालय पहुंचे। मोदी के मंत्री अपने रोल को लेकर कितने सीरियस हैं, इससे ये साफ है कि सुबह सुबह ही मंत्री शपथ लेने के बाद अपने मंत्रालय पहुंच गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सुबह 8:30 बजे कामकाज संभाला। उसी वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल भवन पहुंचे। नए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सुबह 10 बजे के पहले कामकाज संभाल लिया। नए शहरी विकास मंत्री ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने थोड़ी देर पहले अपने मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज सुबह की। चिराग पासवान अपनी मां के साथ पहुंचे थे, उनके परिवार के सदस्यों के साथ। अब पार्टी के नेताओं को भी देख पाएंगे, कार्यकर्ताओं को देख पाएंगे, लेकिन देखिए अपनी मां को किस तरीके से अपने साथ रखा हुआ है। अपनी बहन के बेटे हैं शायद, उनके साथ चिराग पासवान के साथ वो कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे। हरदीप पुरी हो, सुरेश गोपी हो, मनोहर लाल खट्टर हो या फिर भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, एस जयशंकर हो, गिरिराज सिंह हो, सभी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। आज सुबह ही सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है और जैसा कि सरकार कह रही है, कॉन्टिन्यूटी इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे रही है। कुछ नए चेहरे जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन जो चेहरे भी हैं वो बड़े अनुभवी चेहरे हैं। मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद आज चिराग पासवान ने कहा, पीएम ने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। किसानों तक मदद पहुंचाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट पर फोकस रहेगा। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूं कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं इस खबर पर। भास्कर, चिराग पासवान पहुंचे अपने परिवार के साथ और 4 पंडित भी उनके साथ थे। बिल्कुल, परिवार के साथ पहुंचे, पंडित भी थे उनके साथ। और जब वो पदभार ग्रहण कर रहे थे, मंत्रोच्चार हुआ यहाँ पे और हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगे। और उसके बाद पूछा भी गया चिराग पासवान से, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मेरी आस्था है और उस आस्था का मेरे काम से और इस मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह की कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो व्यक्तिगत मेरी जो आस्था है उसको मैं धारण किया हुआ है मैंने, और वो मैंने यहाँ पे किया है। जिम्मेदारी अब मुझे जो मिली है उसमें काम क्या करना है, इससे लोगों को मतलब होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग जो कि पिछले 2-3 दिनों से वो जवाब देते आ रहे हैं कि कोई मंत्रालय छोटा नहीं है, मंत्री छोटा और बड़ा होता है, काम आप कितना बड़ा करते हैं उस पर निर्भर करता है। और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो मंत्रालय जो है उसके बारे में सीधा सीधा वो बिहार से जोड़ के उन्होंने कहा है कि हमारे बिहार में जो उद्योग बन सकता है और जैसे मखाना का उद्योग कितना बड़ा हो सकता है, वो इस मंत्रालय में रह के वो कर सकते हैं। हाजीपुर जहां से वो जीत के आए हैं वहां पे केला का एक बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है, उसके बारे में काम किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी ये आरोप लगा रहा है कि यह मंत्रालय छोटा है और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है उनको बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है, उसके बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो संतुष्ट हैं इससे, और जो जिम्मेदारी उनको मिली है मोदी गवर्नमेंट में उसका वो अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। और स्कोप की जहां तक बात है तो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि बिहार में इसका क्या उपयोग हो सकता है उसका उदाहरण भी उन्होंने ये यहां से दिया है।
भास्कर, आप रहे हमारे साथ। किरण रिजिजू की भी तस्वीरें आ चुकी हैं, उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है। किरण रिजिजू को भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स का कार्यभार उन्हें दिया गया है और वो भी आज अपने कार्यभार को संभालने के लिए पहुंच चुके हैं। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने। भास्कर, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी एक्टिविटी और उनके मैसेजिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट और ये बता रही है कि जैसा अभी तक मोदी सरकार कामकाज करती आई है, ठीक उसी परिपाटी पर आगे भी मंत्रिमंडल चलते हुए दिखाई देगा। मैं लौटूंगी आपके पास। एक और तस्वीर, जयंत चौधरी ने भी अब से थोड़ी देर पहले कामकाज संभाल लिया। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से मंत्री बने हैं। चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। उन्हें कौशल विकास का स्वतंत्र प्रभार मिला है, साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। जयंत चौधरी मोदी कैबिनेट में एकमात्र जाट चेहरा है। उन पर अपने मंत्रालय के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण को साधने की भी जिम्मेदारी है। जयंत चौधरी चुनाव के कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव के साथ थे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद एनडीए में उनकी एंट्री हुई और इसका उन्हें फायदा भी हुआ। उनके 2 सांसद चुनाव जीते हैं और खुद जयंत चौधरी मंत्री बन गए हैं। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोदी के मंत्री कामकाज में जुट चुके हैं। अभी तक करीब 10 मंत्री शपथ ले चुके हैं और बाकी भी जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। इस बार भी मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों पर फोकस है। इस बार उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री बने हैं। हम आपको उनके नाम बता दे रहे हैं, किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, वो तस्वीर भी आपके सामने है। राजनाथ सिंह लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछली सरकार में जो उनकी जिम्मेदारी थी, इस बार भी वही जिम्मेदारी उनके हाथों में है। राजनाथ सिंह रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के 4 सदस्यों में से एक होंगे। राजनाथ के बाद उत्तर प्रदेश से मोदी कैबिनेट में जयंत चौधरी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कौशल विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का भी जिम्मा दिया गया है। अनुप्रिया पटेल लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अनुप्रिया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के एक और कद्दावर नेता जितिन प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जितिन प्रसाद राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री में भी राज्य मंत्री होंगे। इसी तरह एसपी बघेल का रोल इस बार बदला गया है। इस बार बघेल को मत्स्य और पशुपालन राज्य मंत्री बनाया गया है। गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण और वन के अलावा विदेश विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पंकज चौधरी को पिछली बार की तरह वित्त मंत्रालय का जूनियर मंत्री बनाया गया है। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने हैं, तो बीएल वर्मा के पास सामाजिक न्याय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश से कुल 9 मंत्री बने हैं, जिनमें से 5 पिछली सरकार में भी मंत्री थे। राजनाथ सिंह के अलावा अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी और बीएस वर्मा के पास बतौर मंत्री अनुभव है, लेकिन 4 को पहली बार मंत्री परिषद में एंट्री दी गई है। इनमें जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं। जितिन प्रसाद योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अभी वो वाणिज्य और उद्योग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे हाईटेक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह को भी 2 विभागों में राज्य मंत्री बनाया गया है। एक तरफ जहां वो पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे, तो विदेश मंत्रालय में भी एस जयशंकर की मदद करेंगे। अब आपको मोदी कैबिनेट में कामकाज संभालने वाले यूपी के मंत्रियों के बारे में डिटेल्स बता दें। उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों में राजनाथ सिंह का कद बहुत बड़ा है। राजनाथ सिंह 2014 में मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री थे। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री, इस बार भी उसी रोल में राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट के टॉप 4 मंत्रियों में शामिल हैं। रक्षा मंत्री के रूप में देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। रक्षा मंत्रालय का पिछले साल का बजट देश के कुल बजट का
12.6% था। जितिन प्रसाद मोदी कैबिनेट में यूपी के 2 ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। उन्हें वाणिज्य उद्योग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जितिन प्रसाद 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने से पहले वो मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जितिन प्रसाद यूपीए 1, यूपीए 2 दोनों में ही मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय उनके पास है। और इसी तरह अनुप्रिया पटेल को मोदी कैबिनेट में लगातार तीसरी बार जगह मिली। इस बार अनुप्रिया पटेल का मंत्रालय बदला गया। पिछली बार अनुप्रिया पटेल वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री थी। इस बार उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने से उत्तर प्रदेश को काफी फायदा होने की उम्मीद है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने में वो काफी मदद कर सकती हैं। बात कीर्तिवर्धन सिंह की, जो गोंडा से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं, लेकिन उन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण और वन के साथ ही विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश से बने 2 राजपूत मंत्रियों में एक हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह के इलाके से आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर बृजभूषण शरण सिंह को हराकर ही चुनाव जीता था। बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उनके तय किए रास्तों पर हमें चलना। इस तरह की चीजें कहना, उन लोगों का हमेशा कोई कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं रही है, हमेशा एक दूसरी सोच के साथ काम किए हैं। हम लोगों ने पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा है सदन का कि हर सदन को किस तरह डिस्टर्ब किया गया। पूरा मौका उनको दिया गया हर इश्यू पे डिस्कशन करने का, लेकिन डिस्कशन करने पे नहीं आए, केवल हल्ला मचाते रहे और सदन का काम नहीं होने दिया। आज जो कोई भी ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक क्षण के लिए अगर मान भी लिया जाए तो क्या उनकी तरफ से आज कोई हिम्मत रखता है कि प्रधानमंत्री का नाम बता दे कि अगर हम लोगों की सरकार नहीं रहती है तो कौन उनका प्रधानमंत्री बनेंगे? आज तक कोई नहीं कह पाया है और ना कह पाएंगे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश से जिन्हें जगह दी गई है कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में या राज्य मंत्री भी जो बनाए गए हैं, उससे एक तस्वीर तो समझ में आती है कि चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये बड़ा अच्छा एक डाइवर्जन हमें दिखाई दे रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है मंत्रालयों के बंटवारे में। मीनाक्षी, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उतने अच्छे परफॉर्मेंस करने के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें देश में अगर जीती है तो वो राज्य उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को भागीदारी मिली है तो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है, वहीं अगर जितिन प्रसाद की बात कर लिया जाए, जो कि वो यूपीए 1 यूपीए 2 में दिल्ली में ही केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वो यूपी पीडब्ल्यूडी के अभी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा कीर्तिवर्धन सिंह का भी आपने मीनाक्षी जिक्र किया था। कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया की पहचान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पर है। लगातार तीसरी बार वो चुनकर के मैदान से जीत करके आए हैं और इस बार उनको विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण और जल की भी इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बढ़ाते हुए कीर्तिवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उनके पिता भी राजा आनंद सिंह बड़े मार्जिन से जीता करते थे चुनाव को और समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट है वो कृषि मंत्री भी हुआ करते थे। तो एक बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। बात चाहे राजनाथ सिंह की हो, अनुप्रिया पटेल की हो, जिनको कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि गोरखपुर और रायबरेली की बात कर लिया जाए तो वहां पर एम्स की स्थापना कर दी गई है और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़े फैसले करने हैं मोदी सरकार को। यही वजह है कि हर जहां डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा सभी विभागों के जो अहम चार्ज हैं उस जहां उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पंकज चौधरी का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिन्हें पिछली बार भी वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था और इस बार भी उनको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। तो जितना भी भागीदारी हो सकती है उत्तर प्रदेश से। जी बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका।